फलदाता, न्याय के देवता शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई में, और 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। अब ये सबसे पहले तो ये शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा आपको कि वक्री क्या होता है, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन आपको ना हो। अब ये शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्या फलाफल होगा, क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कौन से हाउस में, कौन सी राशि में शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको कि ये वक्री फलाफल आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जान लेते हैं कि ये शनि वक्री कर्क राशि आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आपकी कर्क राशि है, चौथे नंबर की राशि आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ओके, आपकी राशि से शनि ग्रह आपके कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहले 8th हाउस में थे, शनि की ढैया थी, अब खत्म हो गई है, 9th हाउस में शनि आ चुके हैं। राइट, ये 9th हाउस किस चीज का होता है, क्या आप जानते हैं? जानिए, क्योंकि 2.5 साल तक रहेंगे शनि यहाँ पे 9th हाउस में। आपको पता होना चाहिए कि 9th हाउस होता किस चीज का है। 9th हाउस होता है दोस्तों भाग्य का, 9th हाउस होता है फॉर लक, 9th हाउस फॉर स्पिरिचुअल यानी कि धर्म का माना जाता है, फादर का होता है, पिता का होता है 9th हाउस, ठीक है ना, और लॉन्ग ट्रैवल का और हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का माना जाता है 9th हाउस। ठीक है, अब यहां हो रहे हैं शनि वक्री 9th हाउस में। वक्री क्या होता है थोड़ा समझा दूं आपको कुछ सेकंड के लिए। देखिए, सूर्य एक सेंटर है, सूर्य ग्रह एक केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, बाकी ग्रह मार्गी होते हैं और कुछ टाइम के लिए वक्री होते हैं। मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति पे गोचर करना, यानी कि चलना। वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति पे ना चल पाना, स्लो हो जाना, पृथ्वी बीच में आ जाती है और पृथ्वी से एस्ट्रोनॉमिकल इल्यूजन लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है। उल्टा नहीं चलता, वक्र यानी कि स्लो हो जाता है थोड़ा। चलिए अब जानते हैं। देखिए, 9th हाउस में जब शनि वक्री होंगे ना, तो कर्क राशि को ऐसा लगेगा कि कुछ चीज तो मैं पीछे छोड़ गया था 2025 में, जो मुझे अब करना है। यानी कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार मुझे ना हायर एजुकेशन करना चाहिए, मुझे शिक्षा में, मुझे स्टडीज में कुछ बड़ा करना चाहिए, या फिर मैं ऐसा करने की सोच रहा था काफी टाइम से, ये मेरे फ्यूचर को लेकर, ये मेरे आने वाली लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपने स्टडीज में, अपने हायर एजुकेशन में, यानी कि अपनी पढ़ाई को और बढ़ाना। अगर आप कोई कोचिंग, कोई क्लासेस कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो इंटरनली आप अपने अंदर ज्ञान लेकर आएंगे। लिख लीजिए, इस टाइम फ्रेम के बीच में आप अपने अंदर किसी ना किसी तरीके का ज्ञान लेकर आओगे। अपने क्या कहते हैं उसे, अपने स्किल्स को, अपने आप को डेवलप करेंगे। आप जिस चीज में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड में हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप टीचिंग में हैं, आप योगा में, किसी भी फील्ड में, आप उस फील्ड में अपने आप को थोड़ा सा और आगे लेकर जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये शनि की दृष्टि जो है आपके 11th में भी है और आपके 3rd में भी है। ओके, और आपके 6ठे घर पर भी है। ओके, ये शनि के वक्री हो जाने पे स्मॉल ट्रेवल्स, छोटी छोटी यात्राएं आपकी देखी जा सकती हैं। इस बीच में कुछ छोटी यात्राएं कह लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपने घर में या फिर आप अपनी लाइफ में सोशली बड़ा इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सोशल काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, यूट्यूबर है, जो भी आप काम करते हैं मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड, आप उन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे या उन चीजों की स्टार्टिंग कर सकते हैं। या फिर कोई आपका ट्रैवलिंग का काम है, शॉर्ट ट्रेवल्स का काम है, आपका कम्युनिकेशन का काम है, इन चीजों में आप और उनको आगे बढ़ाएंगे। या फिर कोई नया कार्य की शुरुआत कर सकते हैं साइड बाय साइड। और खासकर मुझे दिख रहा है, चाहे वो खासकर मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑनलाइन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पर शनि की दृष्टि आपकी 11th हाउस में भी है। जब 11th हाउस में शनि की दृष्टि है, और 11th हाउस होता है प्रॉफिट्स का, 11th हाउस होता है डिजायर्स का, यहां पर, और वो भी शुक्र की राशि में। ओके, यहां पर शुक्र की राशि में शनि की दृष्टि है 11th हाउस में। यहां पर या तो आप अपने लाइफ में एज प्रैक्टिकल चीजों को करेंगे, नॉन प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। थोड़ा सा दिखावटी तौर पे आपको पसंद नहीं होगा,
दिखावा पसंद नहीं होगा, बटरिंग पसंद नहीं होगा। और जब 11th हाउस में शनि की दृष्टि है, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस टाइम फ्रेम के बीच में आपका कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाए, या फिर कोई रुका हुआ काम था वो पूरा हो जाए, या फिर कोई आपके डिजायर्स थे, किसी चीज को लेने का प्रयास कर रहे थे आप, या किसी चीज को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे आप, तो वो हो सकता है कि वो आपके लिए फुलफिल हो जाए। यानी कि बहुत छोटे डिजायर से लेके बहुत बड़े डिजायर, सब डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपकी जन्म कुंडली में दशा महादशा क्या चल रही है, प्लैनेट्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मुझे दिख रहा है कि बहुत छोटे से छोटा डिजायर और बड़े से बड़ा डिजायर्स भी आपके पूरे हो सकते हैं। अब एक मन में प्रश्न होगा ना कि ये शनि वक्री है तो ये अच्छा फल कैसे दे रहे हैं हमको, इसका भी जवाब देता हूं आपको। देखिए, डिपेंड करता है कि शनि जो प्लेनेट है वो वक्री हो कहां पर है। यहां शनि आपके त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं भाग्य स्थान में, तो ये स्थान बहुत अच्छा है, और ये आपके 7th लॉर्ड भी हैं, तो अच्छी जगह पर वक्री हो रहे तो यहाँ पर चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर जब 8th हाउस का भी आपको फल देंगे, यहाँ का भी फल देंगे थोड़ा बहुत आपको, तो थोड़ा बहुत ना अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ काम मत करना, खासकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, अपने वर्किंग प्लेस पे, अपने रिलेशन में, अपने फैमिली रिलेशन में, अपने नियर बाय, यानी कि अपने जो भी आपका समाज है, जो भी आपका सोशल है, वहां पर थोड़ा सा बना के चलिएगा। नहीं तो आपके जो आपके आस पड़ोस है उनके साथ में थोड़ा आर्ग्यू होना, किसी तरीके का कोई डिस्टेंस होना, ये देखा जा सकता है। क्योंकि या फिर किसी पर भी सामने वाले पे जल्दी से ट्रस्ट मत करना, खासकर पैसे देते या लेते टाइम थोड़ा सा इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो है शनि आपके भाग्य स्थान में, ठीक है, यहां पर ना आप स्पिरिचुअल तो होंगे, आध्यात्मिक होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, नॉन प्रैक्टिकल नहीं। अगर आप कोई पूजा पाठ करेंगे, किसी भी तरीके की चीजों को करेंगे ना, तो वहां पर हो सकता है कि आपका पूरी तरीके से मन ना लगे, लेकिन इंटरनली वो चीज आपके अंदर देखी जा सकती है, वैसे नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि शनि 9th हाउस में बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं इंसान को, कि कैसे चलना है, कैसे है लाइफ को, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, दिखावे के तौर पे नहीं, तो वो अच्छा होता भी नहीं है। तो बाकी ये अच्छा है आपके लिए। बस 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सामने वाले पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वाणी पे ध्यान रखना है, वर्किंग प्लेस का आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने, है ना, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं नए तरीके से, तो आपके लिए वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ ना कुछ जैसा मैंने बताया आपको कि आपके डिजायर्स भी यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको चंद्रमा का बीज मंत्र डेली फॉलो करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करें आप। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, काफी अच्छा होगा आपके लिए। और अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जरूर कीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।